बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोना नाम की एक लड़की अपने माता पिता रामू और शबनम के साथ रहती थी। रामू गांव का बहुत ही अमीर शख्स था और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था। वे बहुत ही दौलतमंद शख्स था और बहुत ही नेक दिल भी। पूरे गांव वाले रामू की बहुत इज्जत करते थे। गांव में जब भी किसी को भी कोई भी मुश्किल परेशानी होती वे सब फौरन ही रामू के पास जाते। रामू अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता था और उनकी हर मुमकिन मदद करता था। रामू की एक ही बेटी थी जिसका नाम मोना था। रामू और शबनम अपनी बेटी मोना से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर मांग को पूरा करते थे क्योंकि वे उन दोनों की इकलौती बेटी थी। रामू, शबनम और मोना की जिंदगी बहुत ही बढ़िया गुजर रही थी। मगर एक रोज़ रामू को अपने बिजनेस के लिए जाना था, मगर उसी दिन एक एक्सीडेंट में रामू की जान चली जाती है। रामू की बीवी क्योंकि अपने पति से बहुत प्यार करती थी, वो इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाए और वो भी चल बसी। अब पीछे सिर्फ मोना अकेली रह जाती है। मोन बेचारी बहुत रोती है। अभी मोना के दुख कुछ कम न हुए थे कि रामू के रिश्तेदारों ने मोना को परेशान करना शुरू कर दिया और घर पे जबरदस्ती कब्जा जमा लिया और मोना को उसी घर में जिसमें वो बाप के होते हुए राज किया करती थी, नौकरानी बना दिया और घर के सारे काम मोना से करवाए जाने लगे। मगर क्योंकि मोना ने आज से पहले कभी भी काम को हाथ नहीं लगाया था, इसीलिए उससे कोई भी काम ठीक नहीं होता था और मोना को अपने घर से भी जल्द ही निकाल दिया। अब मोना की परेशानियां और भी बढ़ गई। मोना एक जगह पहुंचती है, तभी वहां पे एक बूढ़ी औरत मोना को मिलती है और मोना को परेशान देख बूढ़ी औरत मोना से उसकी परेशानी की वजह पूछती है। मोना बूढ़ी औरत को सब बताती है। इस पे बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तुम परेशान न हो। और ऐसा कहकर बूढ़ी औरत एक पोटली मोना को देती है और कहती है, ये कोई आम पोटली नहीं है, ये जादुई पोटली है। इसको जब भी तुम खोलोगे ये तुम्हें सोने के सिक्के देगी और इससे तुम अपनी जिंदगी आराम से हंसी खुशी गुजर सकोगी। मोना बहुत खुश होती है और इस दिन के बाद वे बहुत अमीर हो गई और अपने पिता की तरह लोगों की मदद भी करने लगे। अपने पिता की तरह अब मोना की भी गांव में वैसा ही मान सम्मान था।